नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कि सर्वेक्षण से निकलेगा सच। दरअसल बहुत सारे सच की बात हो चुकी है, कुछ सच अभी भी पर्दे में है। हम बात कर रहे हैं कि धार की ऐतिहासिक भोजशाला में कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह 6:21 पर एएसआई द्वारा सर्वे शुरू किया गया। दोपहर 12 बजे टीम के सदस्य बाहर निकले, परंतु मीडिया से चर्चा न करते हुए टीम रवाना हो गई। अब शनिवार को दोबारा सर्वे शुरू होगा। पहले दिन प्रारंभिक तौर पर सर्वे का काम किया गया है। शुक्रवार की नमाज से पहले सर्वे का काम पूरा कर दिया गया है। दरअसल न्यायालय के आदेश के बाद शुक्रवार को भोजशाला में आज सुबह एएसआई के 5 सदस्यों की टीम के द्वारा सर्वे का काम किया गया। सुबह टीम के अंदर जाने के साथ साथ 20 से 25 श्रमिकों को भी अंदर भेजा गया और इसी के साथ उपकरण भी अंदर भेजे गए। दोपहर 12 बजे तक पहले दिन का काम प्रारंभ हुआ और खत्म किया गया। इसके बाद प्राथमिक तौर पर भोजशाला में सर्वे किया गया। चिन्हों की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करने के साथ ही आगामी दिनों की रूपरेखा सर्वे को लेकर तैयार की गई है और धार की भोजशाला में शुक्रवार होने के कारण भोजशाला में मुस्लिम समाज को नमाज की अनुमति होती है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। भोजशाला विवाद सदियों पुराना है। हिंदुओं का कहना है कि यह सरस्वती देवी का मंदिर है। सदियों पहले मुसलमानों ने इसकी पवित्रता भंग करते हुए यहाँ मौलाना कमालुद्दीन की मजार बनाई थी। भोजशाला में आज भी देवी देवताओं के चित्र हैं और संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं, जबकि अंग्रेज अधिकारी यहाँ लगी हुई वाग देवी की मूर्ति को लंदन ले गए थे। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी सर्वेक्षण हुए हैं और वह साफ साफ बता रहे हैं कि भोजशाला वाग देवी का मंदिर है। हिंदुओं को यहाँ पूजा करने का अधिकार है और यह अधिकार देने से भोजशाला के धार्मिक चरित्र में कोई बदलाव नहीं होगा। सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया। टीम को 6 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। आदेश के 11 दिन बाद सर्वे शुरू हो रहा है। ऐसे में एएसआई को सर्वे पूरा करने के लिए सिर्फ 4.5 सप्ताह मिलेंगे। उसे 29 अप्रैल को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। 11 मार्च को दिए गए आदेश में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर एएसआई को लगता है कि वास्तविकता तक पहुंचने के लिए उसे कुछ अन्य जांच करनी है तो वह परिसर में मौजूद वस्तुओं को नुकसान पहुंचाए बिना जांच कर सकता है। एएसआई भोजशाला स्थित हर चल अचल वस्तु, दीवारें, खंभों और फर्श की जांच करेगा। जांच में अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। परिसर में स्थित हर वस्तु की कार्बन डेटिंग पद्धति से जांच करके यह पता लगाया जाएगा कि वह वस्तु कितनी पुरानी है। हाईकोर्ट ने भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे जीपीआर, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से करने के लिए कहा है। जीपीआर में लगे रडार से जमीन में छुपी वस्तुओं के विभिन्न स्तरों पर रेखाओं और संरचनाओं का माप लिया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से बताया गया था कि 1902 और 1903 में भी पुरातत्व विभाग ने भोजशाला का सर्वे किया था। फोटोग्राफी के साथ रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जा चुकी थी। फोटोग्राफ में भगवान विष्णु और कमल चिन्ह परिसर में स्पष्ट नजर आ रहे हैं। नए सर्वे की आवश्यकता पर भी बात कही गई है। क्या अब सर्वेक्षण से सच सामने आएगा और वह सच कौन सा सच होगा? अब हाईकोर्ट ने जो बात कही है, अपने आदेश में कही है कि सर्वे के लिए वास्तव में उस सर्वे से क्या चीज़ें सामने आएंगी। पहले दिन का सर्वेक्षण हुआ है, कल फिर सर्वेक्षण होगा और अब तय समय सीमा में एएसआई की टीम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उस रिपोर्ट में क्या कुछ होगा, क्या संभावनाएं हैं और इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई थी सर्वे पर रोक लगाने के लिए। याचिका खारिज कर दी गई। क्यों रोक लगाई गई, तमाम सवाल हैं। सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी हमारे साथ हैं। आनंद तारण जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हेमंत जोशी जी हमारे साथ हैं। हेमंत जी, आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ हैं। विलक्षण सक्सेना जी, आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आना चाहूँगा राजपाल सिंह सिसोदिया जी आपके पास। भोजशाला का सर्वे 1902 में एक सर्वे हुआ और अब 2024 में जाकर के एक सर्वे हो रहा है। सदियां बीत गई, सदियों पुराना विवाद। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। हम राम मंदिर की बात करें, ज्ञानवापी की बात करें, अभी मथुरा और काशी तो बाकी हैं। मथुरा का तो चल ही रहा है, ज्ञानवापी की बात चल रही है। इन सब चीज़ों के बीच में यदि हम देश में जिस तरह का माहौल निर्मित हो रहा है, मेरा सीधा सवाल ये है कि यदि सब कुछ सही है, यदि वो मजार है, वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है और पहले बताया जा रहा है कि वाग्देवी का मंदिर था, सब कुछ सही है, तो याचिका लगाने की का क्या औचित्य था? और हालांकि याचिका खारिज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या याचिका लगाने का औचित्य था और क्या वास्तविकता है सर्वे के पीछे? देखिए, सच को सच बताना
यह भी आवश्यक है। जी और भारतीय पुरातत्व सर्वे जो है, और विशेष करके हमारा जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये जो तमाम मुकदमे चल रहे हैं, जी इनमें बहुत ज्यादा प्रीजुडिस मामले में बोलने की गुंजाइश नहीं होती है, परंतु फिर भी जब विषय आया है जी कि ग्लोबली जो अत्याधुनिक जो उपकरण है जिनको हम राडार इत्यादि बोलते हैं, जी जो जमीन के अंदर की भी चीजों को बताने की स्थिति में अब है, तो उस तकनीकी का उपयोग करके और ये तय करना पड़ेगा कि आखिर में ये विवाद का अंत हो, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने हमेशा इस प्रकार के विवादों को सुलझाने की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं बताई। अगर उन सरकारों ने दृढ़ इच्छा शक्ति बताई होती जी तो ये मुद्दे ही नहीं रहते, ये विषय खत्म हो गया होता। आज राम मंदिर के विषय में एक निर्णय आता है और उस निर्णय को पूरा देश स्वीकार करता है, और आज भगवान रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा भी होने का काम हो गया और पूरे देश के दर्शनार्थी जाके दर्शन कर रहे हैं। परंतु इस मुद्दे को 500 वर्ष तक लंबा खींचना पड़ा और पूर्ववर्ती सरकार ने 100 साल तक इस विषय के ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया। 50 साल 52 साल के लगभग तो एक ही दल की कांग्रेस की सरकारें रही, पर उन्होंने भी पिछले सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। परंतु जब न्यायालय में ये मामला चला और न्यायालय में सारे तथ्य आए और जो पर्दाफाश हुआ इस चीज का कि कौन लोग न्यायालय में ऐसे प्रकरणों को लंबित करने का विनम्रता से प्रयास कर रहे हैं जी, वो भी जनता के बीच में आए। परंतु सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे समय पर गवाह सबूत हुए, समय पर सर्वे हुए और आज नतीजा सामने है जी, और उस निर्णय को हमारे सभी समाज के बंधुओं ने स्वीकार करने का काम किया, वादी प्रतिवादी दोनों ने स्वीकार किया। ऐसे ही ये धार का मामला है। इस धार के मामले में 1902 और 1903 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वे के द्वारा एक सर्वे हुआ था, हाँ। उस सर्वे के अंदर जो उस समय तत्कालीन संसाधन हुआ करते थे, उन संसाधन से जो सर्वे होने के बाद फोटोग्राफ्स इत्यादि जो प्राप्त हुए, उनमें भगवान विष्णु के चित्र, कमल पुष्प के चित्र वो वहां पाए गए। ठीक है। अब उसके बाद भी भगवान विष्णु के चिन्ह और चित्र पाए जाते हैं, हाँ। खंभों पे और पत्थरों पे, जी सॉरी, ठीक है, कमल निशान पाए जाते हैं जी। और उसके बाद भी अगर वहाँ पे नमाज करने की बात होती है, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये बात विवाद की स्थिति बनती है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, हाँ। और इसमें माननीय न्यायालय की भूमिका बड़ी सराहनीय भूमिका है जी। चाहे हाई कोर्ट की हो चाहे सुप्रीम कोर्ट की हो, पर दोनों न्यायालय में तथ्य जाए, समय पे तथ्य जाए। पुरातत्व सर्वे अपनी सर्वे रिपोर्ट समय पे प्रस्तुत करे और प्रस्तुत करने के बाद गवाह सबूत के आधार पर जो वह पाया जाए वो समाज को अवगत कराया जाए। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भी तथ्य सामने आते हैं, वापस आता हूँ आपके पास में, आपने कहा जो तथ्य सामने आते हैं न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं, उसके बाद न्यायालय का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य रहेगा। और जिस तरह से आपने बात कही, आनंद तारण जी आपके पास आना चाहूँगा सिसोदिया जी की बात लेकर। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी रही और इस तरह के विवादों को सुलझाने के बजाय बनाए रखने में विश्वास रखती थी पूर्ववर्ती सरकारें। देखिए पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्षों में देश में, हाँ। 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में, आज चुनाव का समय है, कोर्ट का जो निर्णय होगा वो होता रहेगा, लेकिन आज मीडिया पर हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं जी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आज जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो अदालत का फैसला होगा वो सब मानेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हाँ। लेकिन आज जो ज्वलंत मामले हैं जो 2013 में भारतीय जनता पार्टी, वो बोलते हैं ना कि बहुत दिन से लंबे थे, पूर्ववर्ती सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, तो भैया आपने तो जो वायदे किए थे वो कहाँ है? जो आपकी गारंटी थी वो कहाँ है? आज मोदी की गारंटी की बात करते, मोदी मैजिक की बात करते, जो 2013 में आपने वायदे किए थे कि डीजल बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा है, महंगाई चरम सीमा पर है, गैस सिलेंडर 400 रुपए का हो गया है, शर्म से हमारा माथा झुक रहा है।
नोट का मूल्यन हो रहा है। 60 रुपए का नोट था उस समय, आज 85 रुपए हो गए। अब मूल्य अब हमारा माथा नहीं झुक रहा है। उन्होंने बोला था काला धन लाएंगे तो स्विस बैंक में काला डबल हो गया। उन्होंने बोला था कि 15 लाख रुपए हर खाते में देंगे, कहीं नहीं दिए। उन्होंने बोला था 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, 20 करोड़ों को देना था। पता चला कि पिछले 10 वर्षों में 1-2 करोड़ बेरोजगार हो गए। क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू जी ने नवरत्नों की स्थापना की थी, उन नवरत्नों को बेचने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बातें करते कि हमने बहुत विकास किया। अरे विकास किया, रेलवे की बात करते, रेलवे का विकास किया। अरे भाई रेलवे का विकास किया, लेकिन गरीबों को क्या दिया? गरीबों को जो उनका क्लास थी उस क्लास में महरूम कर दिया। जो उनको यात्रा 10, 12, 15 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए करते थे। मैं चाहूंगा कि उन सब चीजों की कोई चर्चा नहीं। मैं चाहूंगा चर्चा केवल इसकी है कि हम धार्मिक उन्माद फैलाए, हम धार्मिकता के आधार पर सत्ता पे आए। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बनाया, भारतीय जनता पार्टी का कोई उसमें योगदान नहीं। योगदान कोर्ट का है और योगदान भारतीय सरकार के पैसे का, जनता के पैसे का है। और उसमें भी हमने देखा होगा कितना भ्रष्टाचार किया, जमीन खरीदी में कितने घोटाले हुए, ये भी हमने बहुत अच्छी तरह से देखा। आनंद तारण जी मैं रोकना चाहूंगा आपको। आपने कहा कि ये तमाम चीजें हैं, मोदी की गारंटी, मोदी मैजिक की बात आपने कही कि आपके सवाल लेकर मैं जरूर जाऊंगा राज्यपाल जी के पास में। लेकिन राज्यपाल जी का जो सवाल था कि पूर्ववर्ती सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं थी इस तरह के विवादों को सुलझाने की, बल्कि वो बनाए रखना चाहते थे। इस पर आप सिसोदिया जी को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए मैंने क्या बोला, जब कोर्ट का मामला है, जो कोर्ट निपटेगी और कोर्ट उसका डिसीजन देगी। हाँ। और जब कोर्ट डिसीजन देगी तो वो तो सबको मानना पड़ेगा, वहां तो कोई बात ही नहीं। हाँ। लेकिन ये इस तरह से हम अगर मीडिया पे इन सब चीजों की चर्चा करें, मैं नहीं समझता कि चौथे स्तंभ को इस मामले में आने चाहिए। चौथे स्तंभ को तो उन सब चीजों को लेके आनी चाहिए कि आज हमारी बेटियों की अस्पताल लुट रही हैं। हाँ। आज लाइन ऑर्डर बहुत खराब है। हाँ। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी के थाने में एक टीआई के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जाके बदतमीजी करते हैं। हाँ। उनकी गिरफ्तार पकड़ रहे हैं, उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड कराते हैं क्योंकि उन्होंने किसी को मारा था। उस मारने पर उन्होंने काउंटर केस रजिस्टर्ड किया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थाने में पहुंचकर टीआई से बदतमीजी करते हैं। तो जब हम जो न्याय करने वाले, जो हमारी सुरक्षा करने वाले, उनके साथ बदतमीजी करेंगे तो कहां से कानून व्यवस्था बनेगी? चलिए ठीक है, ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं सोचती। बहुत सारे सवाल आपने उठाए, इन बातों की बात कर रहे हैं। जो कार बनने में जो जनता ने मत इसलिए नहीं दिया कि हम मंदिर कहाँ बनाएंगे, मस्जिद कहाँ बनाएंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। अरे इन सब चीजों से क्या लोगों के पेट भरते हैं। इन लोगों से पेट भरते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। आज जो बेटियों की इज्जत लुट रही है, उनके परिवार के लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं। हम कहाँ ले जा रहे हैं इस देश को? कहाँ हम आज स्थिति खराब कर रहे हैं? मध्य प्रदेश जो शांति का टापू था, आज हम कहाँ खतरा कर रहे हैं? ठीक है, आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, मोदी गारंटी पर, आपने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वापस आऊँगा आपके पास में। हेमंत जोशी जी आपके पास आना चाहूँगा। ठीक है, मामला न्यायालय में है, सर्वे की बात कर रहे हैं हम। न्यायालय ने बहुत जो फैसला सुना है कि सर्वे होना चाहिए, सर्वे में जो कुछ होगा जनता के सामने आएगा, जो तथ्य और जो साक्ष्य एएसआई प्रस्तुत करेगी उसके आधार पर निर्णय आएगा और न्यायालय फैसला सुनेगा। लेकिन तब भी जो बात अभी आनंद तारण जी ने कही कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैला करके वोट हासिल करना चाहती है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। तारण जी ने बिल्कुल सही कहा। भारतीय जनता पार्टी जो मूलभूत समस्या है, ये मुद्दों पे बात नहीं करेगी, ना ही उस पर चुनाव प्रचार करेगी, सिर्फ धर्म के ऊपर ले आएगी क्योंकि चुनाव आने वाला है। जैसे ही चुनाव आता है, अब इतनी बड़ी रक्षक बनती है। अभी कुछ समय पहले पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बोला था, मध्य प्रदेश में एक मंदिर है जिसमें ताला लगा आज तक, और एएसआई ने ताला लगा रखा, उसको खुलवा नहीं पाए। आप धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आप खुद हिंदू की बात करते हैं और भगवान भोलेनाथ के ऊपर ताला लगा रखा है। 2006 और 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जो हिंद रक्षक वाले जो वहां पर गए पे लाठीचार्ज किया गया। आचार्य धर्मन ने आपके बारे में क्या बोला कि इनके साथ चुनाव प्रचार करके मैंने गलती करी। ये तो सबसे ज्यादा हिंदू के विरोधी लोग हैं। तो ये जब चुनाव आता है, जब भारतीय जनता पार्टी को धर्म भी याद आ जाता है, मंदिर भी याद आ जाता है, पर जो मूलभूत मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भ्रष्टाचार है, महिला सुरक्षा है, उन पर कोई बात नहीं होगी क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव के लिए इनको मसाला चाहिए। ठीक है, ये चुनाव के लिए मसाला चाहिए और इसलिए चुनाव के समय इस तरह की बातें होती है। विलक्षण सक्सेना जी आपके पास आना चाहूँगा कि क्या वास्तव में यदि आज हम एएसआई सर्वे शुरू हुआ है, आज सुबह 6:21 पर एएसआई की टीम ने सर्वे शुरू किया है, तो ये बात कि ये चुनावी मसाला है और चुनाव के लिए किया जा रहा है या फिर सांप्रदायिक उन्माद के लिए किया जा रहा है? और जो बात सिसोदिया जी ने कही कि पूर्ववर्ती सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी थी, मैं तमाम बिंदुओं पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ।
देखिए पाठक जी, यहाँ पे सबसे पहले हम समझे कि इशू है क्या। हाँ। अगर यहाँ हमारे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के जो कि बीजेपी है, अगर हाँ। वो ये कहती है कि यहाँ पे कोई धार्मिक उन्माद हो रहा है या सोशल टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो उसका सोर्स क्या है? भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की AMSR, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो एक्ट के अंदर उन्होंने गाइडलाइंस जारी कर रखी है, जिसमें वसंत पंचमी के दिन और हर ट्यूसडे के दिन हिंदू कर सकते हैं और फ्राइडेज को मुसलमान कर सकते हैं। अदर डेज वो ओपन रहता है बाकी विजिटर्स के लिए। दिक्कत तब आती है जब वसंत पंचमी बाई चांस फ्राइडे को पड़ जाए। हाँ। और वहां पे भी सोशल टेंशन का इशू ये आया है कि अगर एक धर्म के समुदाय के लोग दूसरे धर्म के समुदाय के लोगों के टाइम स्लॉट पे एनक्रोचमेंट करते हैं। अब आप और मैं बीइंग अ नॉर्मल सिटीजंस ऑफ द कंट्री, यहाँ पर इतना बड़ा आडंबर करके एक ASI का सर्वे करके इसको इतना बड़ा रेजोल्यूट क्यों कर सकते हैं, जबकि एक नॉर्मल टाइम स्केड्यूल और कुछ 4 लोगों की डिसिप्लिन और ASI की फोर्स के द्वारा इसे नॉर्मली किया जा सकता है। क्या हर साल वसंत पंचमी फ्राइडे को पड़ती है? मुद्दतों में कभी एक बार पड़ती होगी। और उसमें ये धार्मिक उन्माद अगर होता भी है, सोशल टेंशन तो क्रिएट होता है। और कोई भी सोशल टेंशन, सी यहाँ पर अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी ये कहती भी है कि यहाँ पर एक प्रॉपर जस्टिस होना चाहिए, तो राम मंदिर का मुद्दा और भोजशाला एक 2 डिफरेंट सिनेरियोस। क्योंकि यहाँ पे 1882 में जॉन मैल्कम ने जब किया था, या हम के लेले जिनकी धार प्रिंसली स्टेट में ने 1902 और 3 में जब ये पूरा का पूरा प्रिंसली स्टेट का एक सर्वे किया था, तो उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि अर्ली हिंदी इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। जो हिंदू वहाँ की टेम्पल्स हैं वो 11वीं सदी के हैं। वहीं जो मुसलमानी टेम्परेचर्स या मुसलमानी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स हैं वो 14th और 13th सेंचुरी के क्रिएटेड है। तो यहाँ पर राम मंदिर जैसे इशू नहीं है ना, जहाँ पर ये ऑब्जेक्टिफाई हो रहा हो कि हाँ भाई यहाँ मंदिर था कि नहीं था। यहाँ तो क्लियरली आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, सब चीज है। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने की जरूरत होती है, कोई भी चीज का इशू क्रिएट तब किया जाता है जब आपको दिखाया जाए कि ये एक इशू है। यहाँ इशू ये नहीं है, क्योंकि अगर ये इशू है तो हम तो आपको ध्यान के ताज्जुब होगा, और मेरी जनता और बाकी को पैनलिस्ट भी अग्री करेंगे, गंगा जी को लिविंग डीटी माना जाता है। माँ नर्मदा और माँ गंगा जो है नदियां हैं, दे आर लिविंग डीटीज। इनको बोला जाता है कि जीवित देवता है, जीवित इकाई। मध्य प्रदेश विधानसभा में इसके लिए अलग से प्रस्ताव आया था, विशेष सत्र का आहूत किया गया था, और उसमें शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, विशेष प्रस्ताव लेकर आए थे कि नर्मदा को जीवित इकाई माना जाए। एब्सोल्युटली। तो यहाँ आज हम उसके प्रोटेक्शन के लिए काम नहीं कर रहे, दुनिया भर का हम उसमें कचरा करते हैं, पोल्यूशन करते हैं। ये हिंदू धर्म के अगेंस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 10 साल से मोदी सरकार में थी और उससे पहले अगर 20 साल से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में थे, तो यहाँ पर तो ये देखे ना कि इन सब से सरकारों से ज्यादा काम तो अकेला कोविड ने किया है। जब पोल्यूशन ही बंद हो गया था तो ज्यादा क्लीन हो गई थी नदियां। इवन यमुना जैसी मोस्ट पोल्यूटेड जो रिवर है वर्ल्ड की, उसमें तक डॉल्फिन्स और वो सब स्पॉट होने लगी थी। तो यहाँ पर ये इशू नहीं है। अगर हमें यहाँ मैं एक बात और चाहूंगा आपसे विलक्षण सक्सेना जी, जैसा कि आनंद जी ने कहा कि चौथे स्तंभ को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, इस तरह के मुद्दे नहीं बल्कि दूसरे मुद्दे उठाना चाहिए। क्या इस पर चर्चा हम करें कि हाँ जो सच है वो सच सामने आना चाहिए? देखिए, सच पहली बात तो छुपा कब? भोजशाला में सच छुपा कब? सबको पता है, क्योंकि अगर ऐसा सच लोगों को नहीं पता होता तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गाइडलाइंस नहीं क्रिएट। क्या वहां पर यदि स्पष्ट हो गया कि वो मंदिर ही था, वाग्देवी की मूर्ति थी वहां पर, और श्लोक और विष्णु जी के चिन्ह और कमल के चिन्ह मिले, तो क्या न्यायालय वहां पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा सकती है? देखिए, यहाँ पर मैं जो कोर्ट है अधीनस्थ जिनके न्यायालय के समक्ष में है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके जुरिस्डिक्शंस पे या उनके होने वाले जजमेंट्स पे कोई प्रेडिक्शन करना मतलब जस्टिस के अगेंस्ट में एक स्टेटमेंट होगा। तो लेट द जस्टिस टेक इट्स कोर्स। जो जुडिशियल डिसीजन होगा वो प्रॉपरली लिया जा सकता है। और इन सच सिनेरियो जहां पर हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी सद्भावना की और कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन क्रिएटेड है, तो हम प्रेडिक्ट जरूर ये कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसी तरफ इंक्लाइन करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूरी है, हिंदुत्व सेंटिमेंट ये बात रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत जरूरी करता है कि जिन मॉन्यूमेंट्स के द्वारा और जिन मॉन्यूमेंट्स को नष्ट करके अत्याचार हुए हैं, उन अत्याचारों को रिकॉग्नाइज किया जाए। मैं एग्जांपल अगर आपको देना चाहूंगा, रेशियल चाहे कह ले, रिलीजियस बेस कह ले, ज्यूज पे जैसे अगर हमले किए गए थे जर्मन्स द्वारा, तो आज ज्यूज ये डिमांड नहीं कर रहे वर्ल्ड में या इजराइल में कि हम जर्मनी को नष्ट कर देंगे। ये है कि आप कभी मत भूलो कि हमारे साथ क्या अत्याचार हुए थे। और उसके लिए आज भी ज्यू कम्युनिटी ये मेक श्योर करती है कि हम सब साथ में याद करें हॉलोकॉस्ट में मारे गए लोगों के लिए। और यही
हिंदू सेंटिमेंट यहाँ पर भी होना चाहिए कि ऑफ कोर्स मुगल पीरियड के दौरान, मुगल से पहले अफगानी पीरियड के दौरान, जब दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज के टाइम पे ऑफ कोर्स बहुत सारी अट्रोसिटीज हिंदू समाज के ऊपर करी गई, कन्वर्जन से लेकर, हत्याएं से लेकर, इवन मोटिवेटेड, क्योंकि आपको अगर कहा जाए तो यहाँ पे हिस्ट्री की जब बात चल रही है तो बताना चाहूंगा, ये कोई भी पढ़ सकता है, एक टाइटल दिया जाता था दिल्ली सल्तनत के दौरान जिसको बोला था भुत सिकन। भुत सिकन उनको कहा जाता था जो डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडियल्स होते थे, और उनको इस्लाम का चैंपियन कहा जाता था कि जो लोग इस्लाम के अतिरिक्त हर दूसरे रिलीजन्स के आइडियल्स, सेंटिमेंट्स, आइडियोलॉजीज को नष्ट करेंगे, उनको बेहतर पद राजनीतिक और सेना में मिलेगा। तो ऐसे सेंटिमेंट्स थे, लेकिन आज उस मामले पे लड़ाई करने से कोई सोल्यूशन नहीं होगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये चीजें थी। और ये अगर जैसा कि आपने दिल्ली सल्तनत का बताया है, और ये अंग्रेजी शासन काल में भी डिवाइड एंड रूल की बात सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ मैं राजपाल जी आपके पास आना चाहूँगा। आनंद तारण जी ने जो बात कही कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं, और जोशी जी ने भी कहा कि हाँ, ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली बात है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात है टाइमिंग को लेकर के। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय है, इसलिए ये चीज़ें सामने आ रही हैं। इस पर आपका प्रत्युत्तर चाहता हूँ। देखिए, हमारी सरकार और हमारा पार्टी, हमेशा से हमारी पार्टी ने भी ये तय किया है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तहत गुलामी के चिन्हों को नष्ट करके स्वाभिमान की पुनर्स्थापना करना ये किसी भी सरकार का कर्तव्य होता है। जैसा कि अभी विलक्षण जी कह रहे थे कि उस दौर में नष्ट किए गए हमारे मंदिरों को, हमारी भावनाओं को आहत किया गया, और गुलामी के प्रतीक के रूप में वो सब स्थान आज हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। तो क्या जब सरकार जिस विचार को लेके आई है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुनर्स्थापना करना है, भारतवासी के स्वाभिमान को पुनर्जीवित करना है, गुलामी के चिन्हों को जड़ मूल से मिटा के बाहर फेंकना है, तो इसी दृष्टि में और ऐसे समय में जब माननीय न्यायालय के अंदर इस प्रकार के प्रकरण चल रहे हैं, तो फिर सरकार को भी चाहिए कि नियत समय पे ऐसी अनुकूलता दे न्यायालय को कि सही समय पे वो निर्णय कर सके। उसके लिए आवश्यक है। तो ऐसी तो 33,000 मस्जिदें हैं राजपाल जी, पूरे देश में 33,000 मस्जिदें चिन्हित की गई हैं। ऐसी बिल्कुल चिन्हित की गई, तो सबका नंबर आएगा, चिंता मत करो आप। मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि सरकार का काम होता है न्यायालयीन प्रक्रिया में सहयोग करना, हाँ, ना कि अड़ंगे लगाना। हाँ, इसके पहले की सरकारों को देखो आप, और उस सरकार के नेताओं को देखो, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये लोग राम मंदिर के मुकदमे में विपक्ष की तरफ से जाकर और समय किल करने का काम करते थे, रिकॉर्ड पे है। लेकिन हेमंत जोशी ये टाइमिंग की बात कर रहे हैं कि आपने चुनाव का समय चुना है। हाँ, देखिए, आज माननीय न्यायालय कोई चुनाव का समय नहीं चुनते हैं। हाँ, माननीय न्यायालय में मामले चल रहे हैं। हाँ, और जब मामले न्यायालय में जब चल 2006 और 2013 का जवाब दीजिए आप, किसकी जिन्होंने लाठीचार्ज किया था वहां पर। रिपोर्ट समय से आना चाहिए, और वो आएगी। 1902 में और 1903 में भी एक बार सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है, किसी कारण से उस पर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। हाँ, उस सर्वे रिपोर्ट में भी भगवान विष्णु की प्रतिमा और कमल पुष्प के चिन्ह भोजशाला के अंदर पाए गए हैं। ये रिकॉर्ड पे है चीजें। और आज भी जो वर्ल्ड वाइड जो है जीपीएस और तमाम रडार और जो जमीन के अंदर तक की चीजें एक्सरे करके बताने का काम कर देती, जो प्रमाणिक मशीनें हैं, हाँ, उनके माध्यम से भी जो ASI सर्वे करा रही है, भारतीय पुरातत्व सर्वे जो सर्वे करा रहा है, सर्वे में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तारण जी कह रहे हैं राजपाल जी कि मूल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। क्राइम क्यों कर रहे हैं आप? मूल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। उन्होंने महंगाई की बात की, सिलेंडर की बात की, या कानून व्यवस्था की बात की, महिला अत्याचार की बात की, तो उसको वो उनका आरोप है कि आप मूल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। इस विषय को लेके आप डिबेट बुलाइए, हम आने को तैयार है, हमारा पक्ष रखने को तैयार है। हम क्या मना कर रहे हैं? हाँ भाई, आज आपने ये विषय दिया, ये विषय तो आपने दिया है। हाँ हाँ, बराबर, तो हम इस विषय पे बात कर रहे हैं। हाँ, आइए, आप कल रख लीजिए डिबेट इन सब मुद्दों के साथ में। बिल्कुल अवश्य, आनंद जी को और हमको बिल्कुल अवश्य चर्चा करेंगे। आनंद जी,
मुझे आपकी बातों का उत्तर मिल गया होगा। दूसरी बात, जैसा कि अभी चर्चा में चीज़ें आई हैं कि ठीक है, न्यायालय की प्रक्रिया है, न्यायालय में साक्ष्य जाएंगे, तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे, और वो जो वास्तविकता है, क्योंकि इसके पहले जो सर्वे हुआ था 1902 में, उस समय इतने संसाधन नहीं थे, इतनी आधुनिक तकनीकी नहीं थी। अब आधुनिक तकनीक से सर्वेक्षण कराया जा रहा है, अच्छी बात है। तो इसमें उन्माद कहाँ फैलेगा, इसमें सांप्रदायिक विद्वेष कहाँ आएगा? वो मंदिर है तो मंदिर स्पष्ट हो जाएगा, मस्जिद है तो मस्जिद स्पष्ट हो जाएगी, मजार है तो मजार स्पष्ट हो जाएगी। एक बात बताइए पाठक जी, महंगाई के बारे में क्या बोले जी? शून्य बटे सन्नाटा। हाँ, कुछ नहीं है। महिला उत्पीड़न के बारे में क्या बोले? शून्य बटे सन्ना। पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों ऐसे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हैं जो महिला उत्पीड़न में संलग्न है। कितने कार्यकर्ताओं पे गाली इनने बात करी, और अगर इनकी हिम्मत है तो अपन कल इस पे डिबेट कर लेते हैं। आदरणीय राज्यपाल जी पढ़े लिखे आदमी है, व्यक्ति बुद्धिजीवी है, बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानवान है, तो अपन उस बात पर कल चर्चा कर लेते हैं कि हिंदुस्तान में कितने ऐसे महिलाएं, ऐसी बेटियां हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, एक मुख्यमंत्री का नाम आया अभी तो, आज एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आया है, और अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, सैकड़ों ऐसे मामले हैं। हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सैकड़ों नाम गिना दिए, और हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने उसको देख रहे हैं उसे, और हमारे राज्यपाल जी कह रहे हैं ये कुछ नहीं। अरे भैया, तो इनका कौन करे, कौन कानून व्यवस्था देखेगा? तो जब हम इन सब चीजों से अलग जाएंगे, कानून व्यवस्था देखने नहीं चाहते, महंगाई देखना नहीं चाहते, उसके बारे में बात करोगे, हम अलग से चर्चा करेंगे। कब करोगे, कब होगा आपका अलग? अरे भाई, चुनाव के पहले ये सब बात कर लें अपन। 10 साल की जो सरकार है उसकी अपन पूरी बात कर लें कि भाई हमने 10 साल में जीता, श्वेत पत्र जारी करें उसका। भाई आप बोल रहे हैं, भाई आप तो ये सीधा सीधा है ना, गैस सिलेंडर जब आप हमारी सरकार थी 2014 में, तब 400 रुपए का था। आपकी सरकार बनी तो आपने 400 से 1150 तक ले गए। जब अभी विधानसभा के चुनाव थे तो आपने 200 रुपए कम कर दिया, 950 कर दिया। अब आपने 100 रुपए और कम कर दिया, 850 रुपए कर दिया। तो भैया, जब आप 850 का, 150 का कर सकते हो, 950 का कर सकते हो, तो क्यों जेब काट रहे हो गरीबों की? क्यों जेब डाका डाल रहे हो गरीबों की जेब पर? वो उसका जवाब दे। डीजल पेट्रोल जो 60 रुपए और 50 और 55 रुपए था, आज वो 100 रुपए के आसपास हो गए। अभी मैंने कल परसों डीजल डलवाया था, कल तो मालूम पड़ा कि 2 रुपया डीजल में कम कर दिए। बड़ी शर्मनाक बात है कि आप 50 रुपए भा रहे हो, 2 रुपए का आपने कटोरे में डाल दिए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ठीक है, और आप 88 लगा रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये कहाँ ले जा रहे हैं हम अपने प्रदेश को? आपने जो तमाम विषय गिनाए हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। अरे किसानों का सुन लीजिए, किसानों के साथ, किसान तो अगर आंदोलन करते हैं तो उनके सामने कांटे बोए जा रहे हैं, कीले लगाई जा रहे हैं। मतलब आंदोलन अन्नदाता है किसान हमारा। आप उनकी आय डबल करने की बात करते थे, तो कहाँ है ये सब चीजें? आप 1 साल तक उन्होंने आंदोलन किया, 1 साल के बाद आपने उनको क्या दिया? उनको भी कटोरा पकड़ा दिया। और आप कहते हो कि हमने 6,000 रुपए दे रहे हैं। मतलब 6,000 रुपए 1 साल में दे रहे हैं, तो कितने रुपए दे रहे हैं आप उन्हें? बिल्कुल निश्चित, ठीक है, आपने सही कहा कि बहुत सारी बातें हैं, महंगाई की बात आपने कही, सिलेंडर की बात कही, की बात करनी चाहिए। ठीक है, अवश्य नहीं है पाठक जी, इन सब चीजों की बात बिल्कुल करेंगे, और बिल्कुल करेंगे, और आपको हम जरूर आग्रह करेंगे, और उस डिबेट में हम जरूर सिसोदिया जी को भी आमंत्रित करेंगे जब इस विषय पर चर्चा करें, निश्चित करेंगे। आपने कहा कि चुनाव के समय तो इन बातों का जवाब आना चाहिए, निश्चित आना चाहिए। जनता को जानना क्या हक है, जनता जानना चाहती है कि आखिर यदि इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो इन सवालों के उत्तर क्या है। वापस आता हूं हेमंत जोशी जी, आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो तमाम चीजें हुई हैं, क्या ये, जैसा आपने पहले कहा कि टाइमिंग को लेकर है, चुनाव के समय इस तरह की चीजें, लेकिन ये तो मुद्दा न्यायालय में था, न्यायालय ने सही समय आने पर उस पर निर्णय सुनाया, आदेश दिया कि एएसआई सर्वे होना चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहां टाइमिंग देखी कि चुनाव है इसलिए आना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए, काम करने के लिए बहुत सारे काम है। आज ये भी हुआ कि 5,000 करोड़ का और लोन लेने जा रही है प्रदेश सरकार। अरे मध्य प्रदेश को कहां पर पहुंचाओगे आप कर्ज के मामले में? आप सुशासन की बात करते हो, ऐसा सुशासन है कि कर्ज पे कर्ज लेके तनख्वाह बांट रहे हो आप। नगर निगमों के पास में पैसा नहीं है, उस ध्यान देना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। इसके अलावा दूसरे काम होते कि नहीं होते हैं? और इतने धर्म रक्षक बनते हैं। 2006 और 2013 में हिंदू वालों के ऊपर क्यों डंडे चलवाए? सरकार तो तुम्हारी थी ना, तुम ही करते हो। वो आचार्य धर्मेंद्र के ऊपर बड़ी बातें करी थी। आपने कहा कि भाई ये चीज तो, अगर वो तो कानून व्यवस्था की बात थी, कानून व्यवस्था में कोई भी, चाहे कोई भी समाज का संरक्षण हो, तो ये तो भारतीय अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बोले हमारी पार्टी ऐसा करती है। हाँ। तो तुम्हारी पार्टी भी तो करती है। चलिए, तुम्हारी पार्टी ने लोगों के ऊपर डंडे चलाए तो आपकी तो पार्टी कितनी है? ठीक है, चूंकि समय की सीमा है, विलक्षण जी बहुत कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूँ इस पूरी चर्चा को लेकर के। आरोप प्रत्यारोप तो है कि विषय अलग हैं, कि बहुत सारे विषय हैं जिन पर चर्चा नहीं हो रही है और इस तरह की बातें सामने आ रही, सांप्रदायिकता की बात हो रही। वास्तव में क्या
चुनाव के समय जो चर्चाएं हैं, ठीक है, वो होना चाहिए जनता के मुद्दों की, लेकिन ये चर्चा भी इसलिए कि वास्तविकता सामने आएगी, क्योंकि अब सर्वेक्षण से सच निकलेगा और वो सच, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि सच को सच साबित करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। विलक्षण जी, बहुत कम शब्दों में प्रतिक्रिया आपकी। देखिए पाठक जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पे सच बाहर तो आना चाहिए, लेकिन इस सच का हम करेंगे क्या? द क्वेश्चन पर्टेन्स टू द फैक्ट कि क्या ये एक एक्चुअल पब्लिक मैटर इशू है, ये कंसर्न करता है क्या देश के हर एक व्यक्ति को? लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स ऑन द अदर हैंड इकोनॉमी, आपका डेवलपमेंट और ये सब चीजें हैं जो ज्यादा कंसर्न करती हैं, क्योंकि आज की डेट में लेजिट मुद्दे क्या है, इस बात का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। ये सिंबॉलिक मैटर्स हैं, और अगर हम सिंबल्स की बातें करते रहेंगे तो हम सिंबॉलिकली ही देश बनते रह जाएंगे। वास्तविकता में हमें कुछ नहीं मिल जाएगा, क्योंकि हम कहते तो हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया, लेकिन वहीं जब कोई विदेशी अगर आ जाता है तो हम इतने संस्कार भी नहीं दे पाते कि टैक्सी ड्राइवर उससे ढंग से बात कर ले, रेप हो जाते हैं महिलाओं के लिए। तो हम ऐसा देश ये सिंबॉलिकली नहीं बना रहे हैं। हम अगर बनाना चाह रहे हैं तो एक बेटर देश बना सकते हैं। ऑफ कोर्स ये मैटर की वैल्यू पब्लिक खुद जनता डिसाइड करेगी, और इवेंचुअली ये अपने वोट के थ्रू ही बता सकते हैं लोगों को कि हाँ, हमारे लिए ये मुद्दा था भी कि नहीं था। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीज़, हालांकि हर मुद्दे को लेकर के जनता स्वतंत्र है, जनता जो है बहुत संजीदगी के साथ अपना निर्णय लेती है, और ये जो चीज़ें हैं कि हाँ सच सामने आएगा तो उसका सच का करेंगे क्या, और वो कौन सा सच है जो सामने आने वाला है, इस पर नज़र जरूर रहेगी सभी की। हालांकि ठीक है, आपने कहा कि पूरे देश की जनता का लेना देना नहीं है, लेकिन तब भी यदि ये जो विषय है, इस विषय पर इसलिए कि टाइमिंग की बात हुई कि ये विषय इसलिए इस समय पर आया ताकि चुनाव प्रभावित हो सके या चुनाव की लिए लोगों को प्रभावित किया जा सके, मनोमस्तिष्क पर असर डाला जा सके, लेकिन तब भी जो भी चीज़ है, आज एएसआई का सर्वे शुरू हुआ है। सर्वे में क्या तथ्य सामने आएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। बिंदुओं ने जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय की सीमा है, इसलिए अनुमति नहीं देता है समय हमको कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। चर्चा को यहाँ विराम देंगे। राजपाल सिसोदिया जी, आनंद तारण जी, हेमंत जोशी जी, विलक्षण सक्सेना जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। सर्वेक्षण से सच निकलेगा, लेकिन ऐतिहासिक भोजशाला में सर्वे शुरू हो गया है। कड़ी सुरक्षा के भी सर्वे है। आज सर्वे हुआ है, कल फिर सर्वे होगा। हालांकि सर्वे पर रोक लगाने के लिए जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब यहाँ एक पक्ष दावा कर रहा है कि यहाँ वाग्देवी का मंदिर है, दूसरा पक्ष दावा कर रहा है कि मौलाना कमालुद्दीन की मजार है। क्या वास्तव में जो भी चीज़ें होंगी, क्या वहाँ संस्कृत में श्लोक लिखे हैं, विष्णु जी की प्रतिमा है या चित्र बना हुआ है, या कमल का चित्र वहाँ अंकित है, और वो चीज़ें क्या जाहिर करती हैं, ये सर्वे से स्पष्ट होगा। और जो सर्वे से सच निकलेगा, उस सच का हम क्या करेंगे ये देखना भी दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।